हेलो मिस्टर वुल्फ एफएक्स कम्युनिटी, मैं हूँ रिपर एफवीजी और आज मैं बात करने वाला हूँ स्पॉट, सीएफडी और फ्यूचर्स के बारे में। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या ऑलरेडी मार्केट में हो, एक बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्पॉट क्या होता है, सीएफडी क्या होता है और फ्यूचर्स क्या होता है। मैक्सिमम लोग बिना समझे अकाउंट ओपन कर देते हैं, फिर 2-3 लॉस के बाद बोलते हैं मार्केट स्कैम है। मार्केट स्कैम नहीं है भाई, तुम कंफ्यूज्ड हो। उन्हें नहीं पता होता वो ट्रेड क्या कर रहे हैं। वो अपना लेवरेज ब्लाइंडली यूज करते हैं, फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं जितने भी लॉसेस होते हैं, और कंफ्यूजन ही कैपिटल को डिस्ट्रॉय करता है। सो मैं इस वीडियो में आपको 6 से 7 मिनट में बताऊंगा क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस के साथ कि स्पॉट, सीएफडी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, और एंड में बताऊंगा बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट का सिंपल मतलब होता है आप रियल एसेट खरीद रहे हो करेंट मार्केट प्राइस पे। एग्जांपल देता हूं, अगर आप बिटकॉइन स्पॉट में बाय करते हो तो वो आपके वॉलेट में रियल बिटकॉइन आता है, ठीक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट से शेयर बाय करते हो तो वो रियल शेयर आपके नाम पे आता है। यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहां पे कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप जब तक चाहो होल्ड कर सकते हो। इसलिए बिगिनर्स के लिए स्पॉट ईजिएस्ट समझा जाता है। लेकिन एक चीज समझो, स्पॉट में यूजुअली लेवरेज नहीं होता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप सिर्फ 10,000 रुपए का ही एसेट बाय कर सकते हो। आप लेवरेज का यूज करके 1 लाख या 5 लाख का कैपिटल नहीं कंट्रोल कर सकते, या उतने वर्थ का आप बाय या सेल नहीं कर सकते। प्रॉफिट स्लो होता है, ग्रोथ भी स्लो होता है, बट रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कंट्रोल्ड रहता है कंपेयर टू सीएफडी और फ्यूचर्स। सो शॉर्ट में स्पॉट इज रियल ओनरशिप, देयर इज नो एक्सपायरी। एक रियल ओनरशिप की तरह है, वहां पे कोई एक्सपायरी नहीं होती है, तुम्हें लेवरेज नहीं मिलता है। सो स्लो ग्रोथ, लो रिस्क और ओनरशिप मॉडल पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं सीएफडी पे। सीएफडी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए डिफरेंस। यहां ट्विस्ट आता है, यहां आप रियल एसेट ओन नहीं करते हो, आपके पास कोई रियल एसेट नहीं होता है। आप ब्रोकर के साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो जो सिर्फ प्राइस डिफरेंस पे बेस्ड होता है। मतलब ये, अगर आप यूरो यूएसडी बाय करते हो सीएफडी में तो आप डॉलर या यूरो ओन नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो तो आप डॉलर या यूरो ओन नहीं करते हो। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे बेट कर रहे हो। अगर प्राइस ऊपर गया और आप बाय में हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आप सेल में हो और प्राइस नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होता है। फोरेक्स जो इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है मोस्टली सीएफडी ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेवरेज। यहां पे आपको मिलता है हाई लेवरेज। सीएफडी में आपको क्या मिलता है? हाई लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 1 लाख या 5 लाख तक के पोजीशंस का कंट्रोल कर सकते हो। और ये लेवरेज कौन देता है? ये ब्रोकर देते हैं, बेस्ड ऑन द ब्रोकर, ठीक है। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन याद रखो लेवरेज एक 2-धारी तलवार की तरह होता है, ठीक है। जितनी तेजी से प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई होते हैं उतनी ही तेजी से लॉसेस भी मल्टीप्लाई होते हैं। सो इसी वजह से बिगनर्स का अकाउंट यहां पे जल्दी ब्लो हो जाता है सीएफडी में कंपेयर टू स्पॉट। अब सीएफडी का सिंपल सा क्या मतलब है कि यहां पे कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है। आप कुछ ओन नहीं करते हो, बट आपको हाई लेवरेज दिया जाता है, और ये ब्रोकर डिपेंडेंट सिस्टम होता है, ठीक है। प्रॉफिट भी फास्ट होता है, लॉस भी फास्ट होता है। तो इसलिए सीएफडी करने से पहले आपको अपने ट्रेडिंग को समझना होगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना होगा, और आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखना होगा विथ अ वेरी गुड साइकोलॉजी। तभी आप यहां पे प्रॉफिट कर सकते हो, अदरवाइज ये 2-धारी तलवार कहां से काटेगा नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। फ्यूचर्स की बात करते हैं। सो फ्यूचर्स थोड़ा प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है। यहां आप स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 1, 2, 3, यहां पे आपका 0 पॉइंट वाला डेसिमल वाला सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। यहां पे 0.5, 0.1 नहीं ले सकते हो। यहां पे स्टैंडर्डाइज, या आप 1 लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे। अब यहां पे क्या लेते हो? लाइक 1, 2, 3, क्या यहां पे लॉट्स चलते हैं? क्योंकि सीएफडी में तो आपने सुना होगा कि लॉट्स होते हैं। नहीं, सीएफडी बेसिकली फ्यूचर्स पे बेस्ड होता है। सीएफडी फ्यूचर्स पे बेस्ड होता है, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ए डिफरेंस, आपको बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए डिफरेंस। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो आप यहां पे जो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट उठाते हो वो 1, 2 या 3 होता है। यहां पे लॉट में नहीं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स में बात होती है, ठीक है। ये थोड़ा प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, सारे सीएमई के अंदर आता है, तुम्हारा
नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स, और कोमेक्स के अंदर आता है तुम्हारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। सो जितने भी कोमेक्स यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज, और CME ग्रुप है। इसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा कि CME ग्रुप में एक्चुअली में कौन कौन लोग हैं। एक्चुअली ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक लिटरली एक ग्रुप है, जैसे कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये सारे मेजर शेयर होल्डर्स हैं इनडायरेक्टली इस CME के अंदर। CME बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है और उसको CFTC, जो कि US की गवर्निंग बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिकली अवेलेबल होगा ट्रेड करने के लिए या नहीं, ठीक है। सो ये सिंपल सा एक जस्ट ओवरव्यू, मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे बिगनर्स हैं तो मैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब जैसे कि नैस्डैक फ्यूचर्स हो गया, गोल्ड फ्यूचर्स हो गया, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स हो गया, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ना कि किसी ब्रोकर सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ब्रोकर वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे कोई स्लिपेज आपको नहीं मिलता है। यहाँ इसका सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? इसका सबसे पावरफुल चीज़ होता है ट्रांसपेरेंसी। इसमें बहुत ही ज़्यादा, आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप एज अ $1,000 $2,000 ट्रेडर हो, या फिर आप एक बिलियनियर मिलियनियर ट्रेडर हो, आपको वही टिक प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा जो उस बिलियनियर को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ब्रोकर पीछे से सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड सिस्टम होता है, और इसलिए ये इसको इसको कहते हैं प्रोफेशनल्स मार्केट, जेंटलमैन्स मार्केट। और CFD काउबॉयज़ के लिए है, ठीक है। इसमें आपका ये एक्सपायरी बेस्ड होता है, सो इट्स अ एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मार्च कॉन्ट्रैक्ट अभी जैसे अगले महीने खत्म होने वाला है नैस्डैक का, फिर उसके बाद तुम्हारा शुरू हो जाएगा जून कॉन्ट्रैक्ट, फिर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, एंड सो ऑन। सो ऐसे चलता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है सेकेंड वीक ऑफ दैट। अब जैसे कि अभी मैं जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा था, और ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट मार्च के सेकेंड वीक में मोस्ट लाइकली एक्सपायर हो जाता है। उसका एक तरीका होता है देखने का, ओपन इंटरेस्ट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन इट्स नॉट फॉर बिगनर्स। तो एंड हाँ, अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में रियल वॉल्यूम डेटा मिलता है, मतलब रियल लिक्विडिटी दिखती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई फेक आउट हो रहा है। जो अगर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की जा रही है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो वो एक रियल लिक्विडिटी होता है। कई बार आपको, मेरे को देखने को मिला है कि गोल्ड CFD में कंपेयर टू गोल्ड फ्यूचर्स हमें कई बार लिक्विडिटी, फेक लिक्विडिटी देखने को मिल जाता है CFD में, बट फ्यूचर्स में ऐसा कभी नहीं होता। अगर वहाँ लिक्विडिटी है और प्राइस को वहाँ पे हंट करना है, रेड करना है, तो वो करता है, ठीक है। और वो आपको क्लियर दिखता है चार्ट में। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विक्स हैं या बॉडीज ही अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। इट्स अ जेंटलमैन्स मार्केट। सो मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ही क्लियर होता है यहाँ पे, इसलिए सीरियस ट्रेडर्स जितने भी होते हैं फ्यूचर्स प्रेफर करते हैं। लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट CFD से थोड़ी ज़्यादा होती है, और सिस्टम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। हम CFD को कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से, वो तो सभी को पता है, बट हम क्या फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से? उसका एक सिंपल सा जवाब है जो मैं इस वीडियो में दूंगा, वो है नहीं। आप डायरेक्टली ब्रोकर पे डिपॉजिट करके ट्रेड नहीं कर सकते हो फ्यूचर्स को। लेकिन एक वर्क अराउंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हो फ्यूचर्स, आपको सिर्फ जाना है वीडियो के नीचे और फ्यूचर्स कमेंट करना है, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि आप फ्यूचर्स को कैसे इंडिया से रह के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हो, और हम उसमें बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों इसको प्रोफेशनल्स मार्केट कहा जाता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, एक्सपायरी बेस्ड होता है, और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। सो सिंपल कंपैरिजन करते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर कंपेयर करें तो स्पॉट में आप ओनरशिप होती है आपकी एसेट की, यस, CFD में नहीं होती है और फ्यूचर्स में भी नहीं होती है, ठीक है। लेवरेज स्पॉट में लो होता है, CFD में हाई होता है, और फ्यूचर्स में मॉडरेट होता है। एक्सपायरी नहीं होती है स्पॉट में, CFD में भी कोई एक्सपायरी नहीं होती है गाइस, और फ्यूचर्स में यस एक्सपायरी होती है। और ट्रांसपेरेंसी के मामले में यहाँ पे बहुत ही मीडियम ट्रांसपेरेंसी होता है। यहाँ पे ब्रोकर बेस्ड है, अगर ब्रोकर अच्छा मिल गया तो ट्रांसपेरेंसी है गुरु, लेकिन अगर ब्रोकर बेकार है तो फिर एल लग जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ फ्यूचर्स में ट्रेड करना रेदर देन CFD या स्पॉट। स्पॉट तो इट्स आउट ऑफ द ऑप्शन फॉर मी। सो अब सबसे बड़ा सवाल, बिगनर्स क्या करें, ठीक है। वॉट शुड यू चूज एज अ बिगनर, विच इज़ बेस्ट? अगर आप बिल्कुल नए हो और मार्केट समझना स्टार्ट कर रहे हो तो स्पॉट सेफ एंट्री पॉइंट हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल है, थोड़ा नॉलेज भी, आप मार्केट में थोड़ी टाइम से भी हो, आपको पता है थोड़ा ये सारी चीज़ों के बारे में, लेवरेज क्या होता है, थोड़ा बहुत मार्केट एनवायरमेंट के बारे में पता है, तो CFD एक्सेसिबल है बट रिस्की है। तो रिस्क को तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी, बट द मेन पॉइंट इज कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर तुम लॉन्ग टर्म सीरियस
हो ट्रेडिंग को लेकर और उसे करियर बनाना चाहते हो, तो रियल मार्केट डेटा के साथ हम करते हैं, इसलिए हम फ्यूचर्स प्रेफर करेंगे। अगर आपको इसके अराउंड करियर बनाना है तो डेफिनेटली फ्यूचर्स पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन एक ब्रूटल सच्चाई भी सुन लो, इंस्ट्रूमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर रॉन्ग माइंडसेट है तो लॉस होगा ही, तीनों में लॉस होगा। अगर तुम्हारा साइकोलॉजी खराब है, अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन खराब है, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट खराब है, तो तीनों में लॉसेस होंगे। सो अगर तुम्हें सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है तो तुम्हें हमारे पैक के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और एक बात और, मार्केट इमोशनल लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता है, मार्केट हमेशा स्मार्ट लोगों को रिवॉर्ड करता है, जो पेशेंट हैं, जिनके अंदर धैर्य है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो पैसा आपके जेब से निकाल लेगा मार्केट, आप कुछ भी कर लो, आप हाथ पैर मारते रहो, अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है खुद पे, ठीक है। सो व्हाट इंस्ट्रूमेंट डजंट मेक यू प्रॉफिटेबल, आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी और आपका एग्जीक्यूशन आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, ठीक है। सो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सो हम एक 15 दिन का एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप लाने वाले हैं। यहां पे कोई सिग्नल नहीं है, दिस इज नॉट अ सिग्नल थिंग, दिस इज नॉट गैम्बलिंग। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक स्ट्रक्चर अप्रोच पे बात करेंगे, हम सिर्फ एग्जीक्यूशन पे बात करेंगे। मैं रीपर एवीजी पर्सनली खुद का मॉडल शेयर करूंगा, मैं मार्केट को रीड कैसे करता हूं, मेरा वीकली प्रोटोकॉल क्या रहता है, मैं कब बैठता हूं ट्रेड करने, कौन से दिन पे बैठता हूं ट्रेड करने, और ट्रेड करने से पहले किन किन चीजों को देखता हूं। इन 15 दिनों में मैं तुम्हें फ्रॉम जीरो, नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर तुम पढ़ सकते हो, यहाँ पे हमारे यूट्यूब पे 15 डे का क्रैश कोर्स है। अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो उस क्रैश कोर्स को। एडवांस एग्जीक्यूशन सीरीज, अगर आपने एडवांस लेक्चर्स हमारे सीखे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ नैरो डाउन किया जाएगा, बॉटल डाउन किया जाएगा सिर्फ एक चीज़ पे, जिस पे आपको फोकस करना है। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रगलिंग फेज में हो और आप सीख रहे हो मार्केट, आपकी साइकोलॉजी खराब है, सो आपको एक स्ट्रक्चर अप्रोच की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, ठीक है। सो ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको लिंक आप ओपन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस पे मैं एक और वीडियो डेडिकेटेड लाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और सीरियस हो तो नेक्स्ट स्टेप लो, ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड विद डिसिप्लिन। ओवर एंड आउट, रीपर एवीजी। गुड लक, गुड ट्रेडिंग गाइस, टेक केयर।